कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरुशाखा लेखनी पत्रमुर्विं लिखति यदि गिरित्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीश पारं न याति। भगवान भोलेनाथ के बारे में कैसे कहते हैं, असित गिर समम स्यात्। असित बोलते हैं नीलगिरी पर्वत को। एक हमारे यहाँ पहाड़ों के भी नाम होते थे, तो उसमें नीलगिरी पर्वत है। कहते हैं असित गिर समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे, नीलगिरी पर्वत के समान। और कज्जलम स्यात् सिंधु पात्रे, यदि नीलगिरी पर्वत को स्याही बनाया जाए, इंक बनाया जाए। सिंधु पात्रे, सिंधु माने समुद्र को पात्र बनाया जाए उस स्याही को रखने के लिए। असित गिर समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखा, और जितने भी वृक्ष हैं या फिर कल्प वृक्ष है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो कल्प वृक्ष ना तो कभी मुरझाता है, ना कभी सूखता है, ना कभी नष्ट होता है, ऐसे कल्प वृक्ष के शाखा को लेखनी माने पेन बनाया जाए, पत्र मुर्विम, और उसको बना करके लिखत यदि गृहीत्वा, लिखति यदि गृहीत्वा, उस कलम को ग्रहण करें। कौन? बोले शारदा माता सरस्वती। उस पेन से समुद्र रूपी पात्र में नीलगिरी पर्वत के समान स्याही को लेकर के माता सरस्वती यदि लिखें शिव के तत्व को, तो कितना देर लिखें? बोला 2-4 घंटे नहीं, शारदा सर्वकालम, माता सरस्वती सर्वकालम, हर समय यदि लिखते रहें, उसके बावजूद भी तदपि तव गुणानाम ईश पारम न याति, उसके बाद भी भगवान भोलेनाथ की, भगवान शिव की महिमा को, उनके गुणों को नहीं, तदपि तव गुणानाम ईश पारम न याति, फिर भी वो पार नहीं पा सकते, फिर भी वो लिख नहीं सकते। ऐसे भगवान भोलेनाथ की ये दिव्य और अनंत उनकी महिमा है, उनकी करुणा है, अनंत उनके गान हैं। तो ऐसे भगवान भोलेनाथ के चरणों में हम सब लोग सम्मिलित हैं। भगवान कृपा रखें, विश्व का कल्याण करें, आप सब लोगों का भी कल्याण करें। अपने अपने घर में जहाँ जहाँ विराजमान होकर के आप इस दिव्य अति दिव्य भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना में भाग ले रहे हैं। तो आप भी ऐसा मान के चलें मानो शिव के चरणों में आप बैठे हैं। कोई भी कामना, कोई भी प्रार्थना मन में आप रख के और इस पूजा को मानसिक रूप से हमारे साथ करेंगे, दर्शन भी करेंगे। भगवान भोलेनाथ अवश्य आप सबके ऊपर कृपा रखें, रक्षा करें, विश्व का कल्याण करें। ऐसे भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रार्थना। तो हम लोग पूजा शुरू करने से पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में कुछ स्तोत्र और कुछ प्रार्थना करने के बाद फिर हम लोग आगे भगवान भोलेनाथ की पूजा में सम्मिलित होंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। शिव तांडव स्तोत्र के द्वारा हम भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे। रावण ने इस स्तोत्र का रचना की थी और कहते हैं इस स्तोत्र की रचना से भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए थे। तो ये रावणकृत शिव तांडव स्तोत्र है, इसका पाठ इसके बाद शिव पूजा में। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले गले वलम्बलम्बितां भुजङ्गतुण्डमालिकां डमडमडमडमनिनादवड्डमर्दयं चकारचण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिव। जटाकटाः सम्भ्रमा भ्रमन्निलिं पन्निर्झरि विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि धगा धगा धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रतीक्षणं मम धरा
कृपाकटाक्षघोरणी निरुद्धदुर्धरापति वचेद्दिगम्बरे मनो विनोदमे तु वस्तुनि जटाभुजङ्गपिङ्गलस्फुरत्फणामणिप्रभा कदम्बकुङ्कुमद्रवा प्रलिप्तते वधूमुखे मदान्तसेन्दुरस्फुरत्तदुत्तरीयमेतुरे मनोविनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरि ललाटचत्वरज्ज्वल धनञ्जयस्फुलिङ्गभा निपीतपञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकं सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरं महाकपालिसम्पदे शिरोजटालमस्तु नः सहस्रलोचना प्रवेद्यशेखरं प्रसूनधूलिधोरणी विभूषराङ्गीठभुभुजङ्गराजमालया विबद्धचाटच्छूतकः श्रेष्ठनाय जायता चकोरबन्धुशेखरः करालभालपट्टिका धनञ्जयाभिकृता प्रचण्डपञ्चसायके धराधरेन्द्रनन्दिनी प्रकल्पनैकशिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम नवीनमेघमण्डली निरुद्धदुर्धरस्फुरत्तुहोनिशीतिनीतमा प्रबन्धबन्धुकन्धर प्रफुल्लनीलपङ्कजा प्रपञ्चकालिमप्रभा बलम्बिकण्ठकन्दली रुचिव्रभक्तकन्दलं स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदं दखच्छिदं तमं तकच्छिदं भजे अहरवसरवमङ्गलाकलाकदं मञ्जरी रसप्रवाहमाधुरी वृजन्मणामधुव्रतं स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्तकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे करालभाल अव्यवाट् धिमी 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 मृदङ्गतुङ्गमण्डल ध्वनिक्रमप्रवर्तितः प्रचण्डताण्डवः शिव गरिष्ठरत्नलोष्ठयोः सुहेतुपक्षपक्षय तृणानमिन्दचक्षुषो प्रजामही महीन्द्रयो समप्रवर्तिका कथा सदाशिवं भजाम्यहम् तदानीं पन्निरजरी निकुञ्जकोटरे वसन् विमुक्तदुर्मतिः सदा शिरस्तमञ्जलीर्वान् विलोललोललोचनो ललाटभालरत्नका शिवेति मन्त्रमुच्चरन् सदा सुखी भवाम्यहम् तनोतु नो मनोमुदं विनोदनीमहर्निशम्
ईशं परिश्रयं परं परं ददर्थ साम्यय प्रचण्डवाणवाण प्रभाशुभा प्रचारिणी महाशक्तिकामिनी जलावहूतजल्पना इमं हि नित्यमेव तमूतमूतमं सर्वं पठन् स्वरं कुर्वन् नरो विशुद्धमेति सन्ततं हरिगुरौ सभुक्तिमं श्रूयात् नान्यथा गते विमोहनं विधीनां शुशङ्करस्य चिन्तनं शुशङ्करस्य चिन्तनं शुशङ्करस्य चिन्तनं पूजावसानसमये दशभक्प्रभृतं या शम्भो पूजनमिदं पठते प्रदोषे तस्य थरां रथगजेन्द्र तुरुङ्गयुक्तां लक्ष्मी सदैव सुमुखी प्रददाति शम्भु इति श्रीरावणविरचितं शिवताण्डवस्तोत्रं सम्पूर्णम्। बोलो शंकर भगवान की जय। मेरो कष्ट हरो त्रिपुरारी मैं आया शरण तिहारी मेरो कष्ट हरो त्रिपुरारी मैं आया शरण तिहारी मैं आया शरण मेरो कष्ट हरो त्रिपुरारी मैं आया शरण मेरो कष्ट हरो त्रिपुरारी मैं आया मम इष्ट देव शिव भोला मेरो रंग दो श्याम रंग चोला मेरो रंग दो श्याम रंग चोला तुम हो भक्तन हितकारी तुम हो भक्तन हितकारी मैं आया शरण मेरो कष्ट हरो त्रिपुरारी मैं आया शरण मैं जप तप व्रत नहीं जानूं तव चरण कमल रति मानूं यही पूजा आरती सारी मैं आया शरण तिहारी
तिहारे। बोलो शंकर भगवान की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। क्या ढूंढ रहे हैं? नमामि स्मीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। नमामि समीश निराकारमोकारमूलं तुरीयं गिरा ज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं। नमामि शमीशान निर्वाणं तुषाराद्रिसंकाश गौरं गभीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्रीशरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा स्फुरन्मौलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबाले दुकण्ठे भुजङ्गा। नमामि समीशान निर्वाणं चलत्कुण्डलं शोभ्रनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मोण्डमालं मृगाधीशचर्माम्बरम् प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। नमामि शमीशान निर्वाणं प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं अजं भानुकोटि अजं भानुकोटि प्रकाशं त्रयाशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी।
अगणित कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जना दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोह पहारी चिदानंद मोह पहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नमामि च मीशान